जय हिंद साथियों, मैं दिलीप कुमार शिवा कोचिंग सेंटर कमालगंज से आप लोगों के एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर एक बार नए ट्रेंड के साथ आज मैं बताऊंगा आप लोगों को हिंदी के तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में एक नई ट्रिक के साथ। तत्सम और तद्भव क्या होता है, देखिए इस प्रकार कहता है तत्सम। क्या हमारा तत्सम, तत्सम तत् प्लस सम, मतलब तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। तत् में क्या हो गया, उसके, और सम मीन्स समान, मतलब किसके समान, उसके। यहां पे उसके कौन है, संस्कृत। क्या है, संस्कृत मतलब संस्कृत के समान। क्या है, संस्कृत मतलब हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं और हिंदी में सीधे आ गए हो, मतलब हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं और सीधे सीधे हिंदी में आ गए हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप लोग, सूर्य, ये ध्यान दिए आप लोग, वायु, अग्नि आदि। ये इस टाइप के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे हिंदी में आ गए हैं। अब हम बताएंगे आपको कि इनको पहचानने का नियम क्या होता है। ये मेरी अपनी ट्रिक नहीं है, आपको हिंदी की बुक में ट्रिक खुद बताई गई है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ें तो आपको ट्रिक खुद मिल जाएगी कि मुझे तत्सम और तत्सम शब्द कैसे पहचानने होते हैं। तो सबसे पहला नियम आपका क्या है, नियम नंबर 1, छा। जब किसी शब्द में छा लिखा मिल जाए तो समझ लो आंख मीच के ये शब्द संस्कृत का है। जैसे छा से हिंदी में क्या होगा, खा। क्या बन जाएगा, छा से क्या बन जाएगा, खा। क्या बन जाएगा, छा छतरी वाला छा। क्या बनेगा, छा छतरी वाला छा। अब इसका आप देख लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल यहां ले लेते हैं हम तत्सम, और ले लेते हैं तद्भव। ये हमारे तत्सम संस्कृत के और तद्भव ये हमारे हिंदी शब्द। और इसमें क्या होगा, पहले नहीं तो ठीक है दोस्तों, मैंने क्या लिख लिया, तत्सम और तद्भव। इधर आएंगे हमारे संस्कृत शब्द और इधर आएंगे हिंदी के शब्द। तो मैं लिखा क्या, क्षीर। क्या लिखा मैंने, क्षीर। तो क्षीर क्या बन जाएगा, खा। तो क्या बन गया ये, खीर, मतलब क्षीर का खीर। मैं लिखा अक्षर। अक्षर क्या बन जाएगा, आधा चा और ये हमारा छा, तो क्या हो गया, अक्षर। क्या हो गया हमारा, अक्षर। मैंने क्या लिखा, परीक्षा। तो क्या रहेगा उसका, परीक्षा। तो ये हो गए हमारे, ये शब्द हो गए हैं इधर तत्सम के और इधर ये तद्भव के। एक एग्जाम्पल और देख लिया आप लोग, हो जाएगा, हमने लिखा साक्षी। साक्षी क्या हो जाएगा हिंदी में, साखी। क्या हो जाएगा, साखी। इसके बाद नियम नंबर 2 आप लोग समझ आ गया। इसके बाद क्या है, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 देखिए, इसमें क्या होता है, सा। ये क्या बना है, सा। और सा से आपने देखा होगा, सा सपेरे वाला सा, मतलब ये हमारा बड़ा सा होता है और ये छोटा सा होता है। कौन सा, ये हमारा बड़ा सा होता है और ये छोटा सा। तो जब हिंदी के शब्द में जब ये वाला हमको अक्षर देखने को मिल जाता है तो ये हमको मिलाएगा तत्सम शब्द, और जब ये वाला सा मिल जाए तो हमारा तद्भव शब्द। देखिए मैं लिखा है श्यामल।
शत्रु। क्या लिखा मैंने? शत्रु। फिर क्या हो गया? शत्रु। मैंने लिखा सुख। सुख समय कहते हैं तोते को, सुआ को, और हिंदी में कहते हैं इसको क्या कहते हैं बच्चों? सुआ। मैंने लिखा सुआ सुर। क्या लिखा मैंने? सुआ सुर। तो फिर क्या हो गया? ससुर। क्या हो गया? ससुर। मैंने लिखा श्वेत। इसका क्या होगा? सा का सफेद। क्या हो गया? सफेद। तो श्यामल का श्यामला, शत्रु का शत्रु, सुख का सुआ, ससुर का ससुर, और श्वेत का सफेद। जब आपको ये शब्द मिल जाए तो ये हमारा होगा संस्कृत का शब्द, और ये बहुत छोटा वाला सा मिल जाए तो क्या होगा? हमारा हिंदी का शब्द। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? बॉयज इधर आप लोगों को दिक्कत नहीं है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट नियम नंबर 3, इसमें क्या है आपका? नियम नंबर 3 में इसमें होता है विसर्ग शब्द। कौन सा शब्द? विसर्ग शब्द, जिसके अंत में ये दो डॉटेड लाइन लगी होती है। जैसे मैंने लिखा अंतहा। सिंपल सी बात है, जब ये डॉटेड लाइन लगी होती है तो आपको सीधे सीधे मान लीजिए संस्कृत का शब्द ही है जिसमें अंतहा, जिसमें डॉटेड लाइन लग के, इसका हिंदी शब्द क्या हो गया? अंत। मैंने लिखा कर्पूर। क्या लिखा? कर्पूर। पहले हम लोग संस्कृत की भाषा में कर्पूर ही बोलते थे, अब इसको मैंने हिंदी में क्या कर दिया? कपूर। क्या कर दिया मैंने हिंदी में? कपूर। उसके बाद मैंने क्या लिखा? ज्येष्ठा। क्या हो गया? ज्येष्ठा। तो अब हिंदी शब्द में क्या लिखेंगे हम इसको? ज्येष्ठ। क्या लिखेंगे? ज्येष्ठ। सिंपल सी बात है बच्चों, जब ये हिंदी में सॉरी संस्कृत में जब ये दो डॉटेड लाइन लगी हुई मिल जाए तब क्या हो गया? सीधा सा संस्कृत शब्द इसके हम लगा सकते हैं। कौन सा? हमारे तत्सम शब्द। ये हमारे तत्सम शब्द है और ये हमारे तद्भव। ऊपर लिखे दे रहे हैं हम तत्सम और ये तद्भव। ठीक है, ये हमारे तत्सम शब्द है और ये हमारे तद्भव शब्द है। नियम नंबर 4, आपको नेक्स्ट हम नियम नंबर 4 बता रहे हैं। उसमें क्या होता है? वकील। क्या हमारा है? वकील। और बा से बकरी, जिसका पेट फटा हुआ होता है, क्या बन जाए? बा से बकरी बन जाए। तो ये क्या हो गया? हमारे तत्सम। ये हो गए तद्भव। जब आपको जिस शब्द में वकील लगा हुआ मिल जाए तो वो कौन सा कहलाएंगे? हमारे तत्सम शब्द। और जिसमें बकरी वाला अक्षर मिल जाए वो हमारे कहलाएंगे तद्भव शब्द। एग्जाम्पल देखिए आप लोग। जैसे मैंने लिखा वर्षा। क्या लिखा मैंने? वर्षा। वर्षा क्या हो गया? बरसात। बरसात क्या हो गया? बरसात। मैंने लिखा बक। संस्कृत में बक कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? बगुला। क्या कहते हैं? बगुला। बगुला मतलब बक, इधर बगुला। फिर मैंने क्या लिखा? बर यात्रा मतलब बर यात्रा। बर कौन है यहाँ पे? दूल्हा होता है, तो बर यात्रा। बर यात्रा क्या लिखेंगे हिंदी में? बारात। क्या लिखेंगे? बारात। बर यात्रा क्या लिखते हैं? बारात। जैसे मैंने लिखा विवाह। विवाह। अब लोग गांव लोग कहते हैं कि लल्ला आपका ब्याह हुईगो कि नहीं हुईगो। लोग गांव बोलते हैं, बोल विवाह नहीं बोलते हैं, ब्याह बोलते हैं। ब्याह, ब्याह हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं यहां पर इसको आधा बा बनाकर
ब्याह कह देते हैं। क्या कहते हैं? ब्याह। क्या बोल देते हैं बच्चों? ब्याह। ये हमारे हो गए बा से बा बकरी वाले पहचानने का तरीका कि कौन से द्वारे तत्सम के हैं और कौन से द्वारे तद्भव के हैं। यानी कौन किसी को। एक और आ गया, मैं लिखा जैसे बड़िक। बड़िक क्या हो गया? बड़िक। अब बड़िक का शुद्ध हिंदी में बोलते हैं बनिया। क्या बोलते हैं? बनिया। क्या बोलते हैं? बनिया। दोस्तों ये हमारा नियम नंबर 4 हो गया। बा से बा बकरी वाले शब्द जो चेंज हो जाते हैं हमारे तद्भव में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही हो आप लोग बीच में क्वेश्चन कर सकते हो। ओके गाइस। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करने के साथ आप लोगों के सामने जो बताता हूँ उस द्वारा हमारी मेहनत लगती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट नियम नंबर कौन सा आ गया? नियम नंबर 5। ये ऋषि वाला, ऋषि क्या हो गया? ऋषि वाला। और ये त्रा क्या हो गया हमारा? त्रा। और इनसे क्या बन जाता हमारा? ता। क्या बन जाता हमारा? ता। जैसे मैंने लिखा तत्सम। क्या लिखा मैंने? तत्सम। फिर लिखा मैंने तद्भव। तत्सम क्या आएगा हमारा? रात्रि। मैंने क्या लिखा? रात्रि। तो रात्रि में क्या आ गया? रात। क्या आ गया दोस्तों? रात। रात्रि में क्या आ गया? रात। मैं लिखा राजपुत्र। राजपुत्र राजा का पुत्र कौन था? राजपुत्र। लेकिन यहां क्या लिखेंगे? राजपूत। क्या लिखेंगे? राजपूत। क्या लिखेंगे? पूत। राजपूत। क्या लिखेंगे? राजपूत। राजपुत्र का क्या लिखेंगे? राजपूत। और इस ऋषि से क्या बन जाता है हमारा? ये वाला रा। ये क्या होता है? रा। जब मैं लिखा क्या लिखा? हम लोग गलती करते हैं और फिर लोग श्रृंगार ऐसे लिख देते हैं, श्रृंगार। या फिर लिख देते हैं श्रृंगार। ये दोनों गलत लिखे हैं। श्रृंगार लिखने का जो सही तरीका है संस्कृत में, बिल्कुल ऐसे लिखते हैं यूं करके और ऐसे श्रृंगार। ये वाला श्रा, ये वाला क्या हो गया? श्रृंगार। ये वाला श्रा श्रृंगार। और हिंदी में क्या लिखेंगे इसको हम? श्रृंगार। क्या लिखेंगे? श्रृंगार। हम लोग लिखते थे उसमें एक पहले बोलते थे तो आपका ग्रह कैसा है, मतलब ग्रह। ये ग्रह क्या हो गया? ग्रह। हम ग्रह क्या बोल देंगे? घर। क्या बोल देंगे? घर। ग्रह क्या बोल देंगे? घर। तो ये जो ये आ गए हैं ये हमारे कौन शब्द हो गए? संस्कृत के शब्द हो गए। मैंने क्या लिखा यहां पे? घृत। क्या लिखा? घृत। तो घृत क्या हो गया? घी। घृत का क्या हो गया दोस्तों? घी। दोस्तों ओके गाइस, मैंने आपको बताया तत्सम और तद्भव शब्द में अंतर कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों अगर आपने मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। फिर मैं आप लोगों को कल एक न्यू वीडियो के साथ फिर आऊंगा। जय हिंद साथियों।